नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के इंडियन हॉस्पिटल में एक बार फिर इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। आरोपी की प्रसव के बाद महिला को लगातार ब्लीडिंग होती रही, लेकिन समय रहते उचित उपचार नहीं मिलने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता भी मृतका के परिजनों के साथ अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल परिसर में हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले में कठोर कार्रवाई की जाने की मांग की। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रुड़की रोड स्थित इंडियन हॉस्पिटल का है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि इस अस्पताल को लेकर पहले भी विवाद सामने आते रहे हैं और इलाज के दौरान महिला और बच्चे समेत कई लोगों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि अस्पताल पूर्व में कई बार सील हो चुका है। फिलहाल प्रसूता की मौत के वास्तविक कारण और डॉक्टर की कथित लापरवाही की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। आज हम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना मिली कि हमारी बहन जो गांव ककराला से की रहने वाली है और जिसकी शादी गांव भोकरेडी में हुई थी, जिसका नाम छोटी है और उसके पिता का नाम शहनवाज है। हम लोगों को सूचना मिली कि हमारी बहन को यहाँ डिलीवरी के लिए इंडियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हमारी बहन का डॉक्टर ने यहाँ ऑपरेशन किया है, सीजेरियन हुआ है और हमारी बहन को परफ्यूज ब्लीडिंग के दौरान उसकी जो है मौत हो गई है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जब इंडियन हॉस्पिटल पर पिछली कई बार हम लोग यहाँ सील लगवा चुके हैं और ये जो डॉक्टर यहाँ पर हैं, बड़ा दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है, जहाँ डॉक्टर को ईश्वर का रूप माना गया है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं, ये हत्यारे हैं। इन लोगों ने अस्पतालों के नाम पर कत्ल खाने खोल रखे हैं, जहाँ हमारी पीढ़ियों को, हमारी माता बहनों को ये लोग उनका हत्या करने का कार्य कर रहे हैं। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि माननीय योगी जी के शासन में आज प्रशासन कहाँ कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है? क्या विभाग लाखों रुपए डकार कर दोबारा सील खोलने का कार्य करता है? हम पूछना चाहते हैं अपने सीएमओ साहब से, क्या इन लोगों को अस्पताल चलाने की अनुमति आपने दी है? और अगर आपने दी है तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो हमारी बहन की हत्या के लिए। हमारी प्रशासन से मांग है, तमाम हॉस्पिटल जो कुकुरमुत्तों की तरह मुजफ्फरनगर में खुल गए हैं, इन लोगों की गुणदोष के आधार पर जांच हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हो, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सके। अच्छा, जानकारी मिल रही है कई बार पहले भी यहाँ कार्रवाई हो चुकी है इंडियन हॉस्पिटल पर। देखो, आप बड़े सम्मानित पत्रकार बंधु हो और आप जो है संविधान के चौथे स्तंभ हो, और मैं धन्यवाद अदा करूंगा आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। मैं बता देना चाहता हूं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये में वो ताकत है, इस रुपये की ताकत के कारण आज हमारी बहन को यहाँ हत्या की गई है और इसी रुपये के कारण दोबारा सील खोल दी जाती है और तमाम नियम कानूनों का हवाला देकर मोटे पैसे डकार लिए जाते हैं और इन लोगों को दोबारा परमिशन दे दी जाती है कि अब नया शिकार करो, किसी माँ बहन की हत्या करो, किसी का घर उजाड़ने का आप काम करो। ये लड़की मेरी भांजी लगती है, मैं इसका मामू लगता हूँ। अच्छा, क्या हुआ पूरा मामला बताओ। हमने इसको 2 बजे यहाँ पे एडमिट करा लड़की को। लड़की नॉर्मल थी, सिर्फ बच्चा होने की वो थी इसके, वो टाइम पूरा हो चुका था। हम यहाँ पे लाए, इन्होंने कहा जी ठीक है, इन्होंने एडमिट कर लिया। 50,000 रुपए इन्होंने हमें बताए। हमने कहा ठीक है, कहला इन्होंने कहा 30,000 जमा करा दो। हमने 30,000 रुपए भी जमा करा दिए। जमा कराने के बाद इन्होंने एडमिट कर लिया और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आधा घंटे बाद लड़की को आगे कहने लगे कि इसका ऑपरेशन होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने की। माँ जी क्या बात? कहने लगा जी बच्चा जो है हेल्थी है और बच्चा जो है तंदुरुस्त है, बच्चा नॉर्मल नहीं होने का, ऑपरेशन होगा। मैं ठीक है जी, आपको जो करना है वो करो। तो इन्होंने कहा ठीक है जी। ऑपरेशन हो गया जी, 3:30 बजे ऑपरेशन हो गया। इन्होंने बच्चा हमें दे दिया लाके, कह लो जी लो जी बच्चा हो गया। ठीक है जी, माँ आई, लड़की को लाया आधा घंटे में, पौन घंटे में, अस्पताल के अंदर में से जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहां से आधा पौन घंटे में लाए। लड़की तड़फ रही थी। हमने कहा भाई क्यों तड़फ रही? डॉक्टर साहब कहने लगे इस हालत में ऐसे ही तड़फती है बच्ची, 2-3 घंटे ऐसे ही तड़फेगी। मगर जब ऑपरेशन हो गया, नॉर्मल नहीं हुआ बच्चा, और ऑपरेशन से क्या तड़फना, आपने इंजेक्शन वगैरह कहने लगे इंजेक्शन सब दे दिए, 2 घंटे लो वेट करो।
डॉक्टर इतना कह गया वो उसे ऊपर लिटा के नीचे आ गए। नीचे आने के बाद जब वो तरसती रही हम फिर आए तो कोई नर्स ऊपर नहीं गई, कोई डॉक्टर ऊपर नहीं गए। हमें यही दिलासा देते रहे कुछ नहीं होने का, 2 घंटे आराम करो, 2 घंटे से रहने दो, आप उसको कमरे में छेड़ो ना, कमरे को तो बिल्कुल खाली कर दो, 2 घंटे में खुद ठीक हो जाएगी। 2 घंटे के बाद ये डॉक्टर गए वहां पे तो वो लड़की जो है बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल बर्फ हो गई थी। मैंने उसके ऊपर चद्दर डाल दी कि लड़की के पैर ठंडे हो गए, तो लड़की के पैर नर्स ने वो चद्दर हटा दी, कंबल जो था, कह ले ये मत गिरो इसके ऊपर। तो वो कहने लगा डॉक्टर क्या बात, आप कंबल क्यों गिर रहे? मैं जी पैर ठंडे हो रहे इसके। कहने लगे तो कोई बात नहीं, आप एक बाहर निकल जाओ, हम देख रहे। इंजेक्शन लगा के बाहर आ गए डॉक्टर साहब, कहने लगे आराम मिल जाएगा। लड़की ने थोड़ी देर बाद उनके निकलते ही कहने लगी मामू मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा, मुझे दिख नहीं रहा। मैंने ट्यूब बंद करी अंदर की हॉस्पिटल में, हो सकता है इसके चोन लग रही हो, तो मैंने ट्यूब बंद करी तो मैंने वो डॉक्टर कह रहे ट्यूब खोल दो। मैंने लाइट खोल दी, लाइट खोलने के बाद लड़की जो है गुम हो गई। हमने कहा डॉक्टर साहब आइयो। डॉक्टर साहब ने चेक करा, कहने लगे इसे हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ इसके थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो आरोग्य में इन्होंने रेफर कर दिया। यहाँ से हम निकले, बच्चा यही रह गया था हॉस्पिटल में। मैं जो बच्चा लेने आया यहाँ पे तो हॉस्पिटल में ना मर्ज, ना यहाँ पे कोई डॉक्टर, ना नर्स, कोई नहीं था। सब मैं लड़के को उठा के ले गया, वहां पे जाते हुए रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। किसकी लापरवाही मान रहे हैं? डॉक्टर साहब की और पूरे स्टाफ की, इंडियन हॉस्पिटल की। अब यहाँ कोई है डॉक्टर? यहाँ कोई फरार, सब फरार है। 2 घंटे 3 घंटे में यहाँ प्रदर्शन करते हुए हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, अब तक डॉक्टर अंदर है, कोई कार्रवाई नहीं, अब तक यह सील नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है हमें न्याय मिले। इस बच्ची को जो इनके साथ नाजायज हुआ है, जो इसके साथ मारा गया, इसकी हत्या करी गई, इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन्हें सजा दी जाए। ये अस्पताल सील करे जाए, जितने भी अस्पताल खुल रहे हैं सब सील हो जाए, ये हमारी दरख्वास्त है सरकार से। कल लगभग दोपहर 2 बजे एक महिला मुस्कान पुत्री इकराम अपने डिलीवरी के ऑपरेशन के लिए इंडियन हॉस्पिटल रुड़की रोड पर आई थी और इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई। इसी संबंध में कुछ लोग पीड़िता की तरफ से कुछ उनके परिजन अस्पताल पर बैठे हैं और वो उनकी डिमांड है कि इस पे कार्रवाई हो और पुलिस मौके पर मौजूद है, स्थिति पे शांति है। डॉक्टर्स की टीम आ रही है, सीएमओ साहब के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, वो मौके पे आके जांच करेगी और जस्टिस होगा और उसी के लिए कार्रवाई की जा रही है। सर ये जानकारी मिली है कि कई बार यहाँ पे इस तरह के हादसे हो चुके हैं और कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है सीलिंग की, फिर भी खुल जाता है। ऐसा लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल पे बार बार ताला लगता है और खुल जाता है। जो भी आरोप होंगे पुलिस के स्तर से और विभागों के स्तर से सब पे ही कार्रवाई की जाएगी, सब पे ही गहनता से जांच की जाएगी और इसमें न्याय दिलाया जाएगा। कार्रवाई ये हुई है क्योंकि देखिए ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते कि हुआ क्या था, क्योंकि अभी हमें यहाँ कागज भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन जैसे देखा गया कि हाँ कुछ ना कुछ लापरवाही का यहाँ पे नतीजा लगा है। हमें ओटी देखी है या हमने नीचे जाके कमरे देखे हैं, उसमें उस प्रकार का यहाँ पे हमें कोई मतलब कोई काम ऐसा दिखा नहीं है कि यहाँ प्रॉपर उस तरह डिलीवरी की जा सकती है। तो देखते हुए हमने यहाँ पे भी सील लगा दी है और जब तक इसके बारे में हमें प्रॉपर कोई उत्तर नहीं मिल पाता है तब तक हम इसके ऊपर कार्रवाई करते रहेंगे। अच्छा, लगातार कई बार यहाँ पे सील लग चुकी है। जी जी जी, आज सील लगी है और फिर कितने दिन में ये अभी इसके बारे में मैं इसलिए पूरी तरीके से जानकारी आपको नहीं दे सकता क्योंकि इसकी जानकारी मुझे पहले नहीं थी। मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे डॉक्टर मिला हाँ जी मौके पे? नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर हमें नहीं मिले हैं। कई मरीज यहाँ पे एडमिट जी जी जी, उनको रेफर कर दिया गया है। अच्छा, जिला अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया है, उनका प्रॉपर वहाँ पे इलाज कराएंगे हम लोग। फिलहाल कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं तो है। आपने सील कर दिया? जी 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 जी, यहाँ पे मरीज उस टाइम पे आए थे 4 से 5 मरीज थे यहाँ पे। नीचे बैठने गए थे आप? जी जी, वहाँ भी देखा? स्थिति वहाँ पे एडमिट करने वाली थी नहीं, लेकिन हाँ उसमें ये था कि 1-2 कमरे में हमें बेड मिले हैं उसमें, लेकिन एडमिट करने की स्थिति वहाँ पे नहीं है कि किसी मरीज को वहाँ पे एडमिट करा जाए। अभी फिलहाल अस्पताल सील कर दिया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।